मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचा ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दां फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उनके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़रत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी है। तो इस आबद को मसला मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अक्ल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसकी मग़फ़रत कहाँ होगी। चुनाचा इसने कहा कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचा इसने 100 पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में दर्द बाकी रहा कि मेरी मग़फ़रत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रूए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, इससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलम रहता है, इससे जाकर मालूम करो। चुनाचा इसने इस आलम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़रत का कोई खाना है। तो इस आलम साहब को चूँकि इल्म था तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचा इस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशग़ला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़रत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और इसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फ़रिश्ते भी आए और अज़ाब के फ़रिश्ते भी। रहमत के फ़रिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अज़ाब के फ़रिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी मासियत में गंवा दी। और इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फ़रिश्ता आया। बाज़ रवायत से मालूम होता है कि यह आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनाचा उस फ़रिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप कर देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफ़त, लिहाजा जहाँ की मुसाफ़त करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचा दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफ़त जहाँ से आ रहा था इसके मुकाबल में सिर्फ़ एक बालिश्त करीब है। चुनाचा फ़ैसला हुआ कि मकाम मासियत से मुकाम इबादत सिर्फ़ एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फ़रिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक़ होगा। चुनाचा अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़रत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है कि कताता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیاباں میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے لیے ایک باں پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔